बात उड़न खटोले या प्लेन की। अगली स्टोरी बताने से पहले आपको एक आंकड़ा बताते हैं। क्या आप जानते हैं हर रोज दुनिया में 1 लाख से ज्यादा फ्लाइट उड़ते और लैंड करते हैं। अब आपको एक लाइव वीडियो हम दिखाते हैं। इस वीडियो में दुनिया के मैप पर पीले रंग के छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखेंगे। जो भी हम आपको वीडियो प्ले करेंगे उसमें पीले रंग के छोटे छोटे आइकन्स होंगे और ये आइकन्स आसमान में प्लेन की मौजूदा स्थिति को बताते हैं। और समुद्री एरिया को छोड़ दें तो ये भी आप देख सकेंगे कि पूरी दुनिया में केवल और केवल प्लेन्स ही आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। और इन प्लेन्स को उड़ाने के लिए विशेष तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ATF कहते हैं, यानी एयर टर्बाइन फ्यूल। लेकिन आने वाले दिनों में अब ATF या जेट फ्यूल का इस्तेमाल कम होने वाला है, क्योंकि अब एक बड़े साइज के इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और DNA में आज आपको इस इलेक्ट्रिक प्लेन के बारे में बताएंगे, साथ ही इसका विश्लेषण भी करेंगे कि इस प्लेन की वजह से आने वाले दिनों में आसमान में क्या बदलने वाला है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो वो एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक प्लेन का VFX एनिमेशन है। और 30 सीटों वाले इस इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये तैयारी स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी हर्ट एरोस्पेस कर रही है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक प्लेन से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर की है। ES-30 के नाम से बन रहे इस इलेक्ट्रिक प्लेन का 2028 तक कमर्शियल इस्तेमाल भी शुरू होने की संभावना है। बैटरी से उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने के लिए लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं और जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि वर्ष 2026 से टेस्टिंग के तौर पर इस प्लेन को उड़ाना शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, जिन हम तस्वीरों की बात कर रहे थे, इन तस्वीरों में जो आपको पीले पीले डॉट्स दिख रहे हैं उस पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एयर ट्रैफिक है और ये सारे के सारे फ्लाइट्स हैं। और ये बता रहे हैं कि देखिए कितनी ज्यादा व्यस्त व्यवस्था है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि पीले पीले आपको डॉट्स नजर आएंगे। ये दरअसल एयर ट्रैफिक को बता रहे हैं। और 30 सीटों वाले ये इलेक्ट्रिक प्लेन जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, वो बैटरी से 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है, जबकि हाइब्रिड टर्बो जनरेटर की मदद से 200 किलोमीटर अतिरिक्त उड़ सकता है, यानी कुल 400 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अमेरिकी एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और मेसा एयर ग्रुप ने 200 ऐसे 30 सीटों वाले इलेक्ट्रिक प्लेन का अभी ऑर्डर दे दिया है, जबकि एयर कनाडा ने 30 इलेक्ट्रिक प्लेन का ऑर्डर दिया है। यानी 2021 में हर्ट एरोस्पेस ने ES-19 यानी कि 19 सीटों वाले प्लेन का डिजाइन बनाकर इसकी टेस्टिंग की थी। अभी आप इसी इलेक्ट्रिक प्लेन के टेस्टिंग को देख रहे हैं। एक बार में चार्ज होने के बाद 19 सीटों वाला प्लेन 400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने वाली हर्ट एरोस्पेस वैसे तो एक स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन इसमें दुनिया भर की कई जानी मानी कंपनियों ने निवेश किया है और इन कंपनियों में कई एयरलाइन कंपनियां भी शामिल हैं। बिल गेट्स और एयर कनाडा ने भी इस कंपनी में निवेश किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लेन का बाजार कितना बड़ा होने वाला है और इस पर कितना भरोसा जताया जा रहा है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक प्लेन बनाए जा रहे हैं वो बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी उड़ान भरने में सक्षम है। भारत जैसे बड़े देश में भी चार्ज होने के बाद ये प्लेन कई शहरों के बीच उड़ान भर सकता है। आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बोलबाला है। इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस का खूब इस्तेमाल हो रहा है। और भारत में भी न केवल इन गाड़ियों की कीमत पहले के मुकाबले कम हो रही है, बल्कि धीरे धीरे इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं। भारत में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से इसको खरीदने पर भी कई छूट दी जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से न केवल प्रदूषण बेहद कम होता है, बल्कि फ्यूल का खर्च भी घटता है। ये सारे फायदे इलेक्ट्रिक प्लेन के साथ भी है। इसलिए दुनिया के कई देश धीरे धीरे इलेक्ट्रिक प्लेन के इस्तेमाल को लेकर लक्ष्य तय कर रहे हैं। दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री का वर्ष 2050 तक पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त प्लेन उड़ाने का लक्ष्य है। हालांकि जानकारों को इस लक्ष्य को लेकर थोड़ा संदेह है, यानी उनको लगता है कि 2050 इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। और नॉर्वे में 2040 तक पूरी तरह से जेट फ्यूल का इस्तेमाल बंद करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्वीडन ने 2030 तक
अपने सभी घरेलू उड़ानों को और 2045 तक सभी विदेशी उड़ानों में जेट फ्यूल के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य रखा है। प्लेन बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनी एयरबस हाइड्रोजन आधारित इंजन पर अब काम कर रही है। यानी हर कोई कन्वर्जन पे काम कर रहा है और किसी तरह से तकनीक के सहारे इस बदलाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। वैसे सामान्य तौर पर एक एयरलाइन कंपनी की कुल खर्च में फ्यूल का हिस्सा 20 से 25% तक होता है और कार बाइक की तरह प्लेन भी प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में प्रदूषण मुक्त दुनिया बनाने में इलेक्ट्रिक प्लेन बहुत बड़ी मददगार साबित होगी।